महाभारत मानवता के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है, जिसमें ना जाने कितने लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। धर्म के लिए लड़े गए इस युद्ध में पूरी धरती खून से लहूलुहान हो गई थी। हर तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे और यह पता लगाना मुश्किल था कि वो टुकड़े इंसान के थे या किसी जानवर के। लाखों श्लोकों से बुना गया यह ग्रंथ इतना ज्यादा विशाल है कि इसकी कई कहानियां हमें हैरान कर देती है। ऐसी ही एक कहानी है राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका की। काशी की राजकुमारी अंबा के शिखंडी बनने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबा ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव के वरदान से उनका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ था। शिकंदी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। लेकिन अंबा की बहनें अंबिका और अंबालिका से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य से हुआ था, पर कुछ ही समय बाद एक बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी और उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। इसका समाधान निकालने के लिए विचित्रवीर्य की मां सत्यवती ने अपने विवाह से पहले जन्मे बेटे महर्षि वेद व्यास को बुलाया। माता सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका को आदेश दिया कि वह महर्षि वेद व्यास के पास जाए और संतान प्राप्ति हेतु उन्हें कठिन व्रत करने होंगे और महर्षि की योग माया से वो अपनी संतानों को जन्म देंगी। लेकिन महर्षि वेद व्यास को देखकर दोनों बहनें डर गई और इसका असर उन दोनों के बच्चों पर पड़ा। जब अंबिका महर्षि वेद व्यास के पास गई तो नियोग के समय डरकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ अंबालिका नियोग के समय डर से एकदम कमजोर और पीली पड़ गई थी। यही कारण था कि अंबिका के बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और अंबालिका के बेटे पांडु बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुए थे। महर्षि वेद व्यास ने पहले ही सत्यवती को बता दिया था कि दोनों संतानें जन्म से ही कमजोर होगी, इसलिए सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को महर्षि वेद व्यास के पास जाने को कहा। डर के कारण अंबिका ने इस बार अपनी जगह अपनी दासी परिश्रमी को महर्षि वेद व्यास के पास भेज दिया और उस दासी से पांडवों के चाचा विदुर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कुरुवंश के प्रधानमंत्री बने। अगर महर्षि वेद व्यास की मदद से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नहीं होता तो ना ही उनका वंश आगे बढ़ता और ना ही महाभारत का युद्ध होता। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया और फिर वो अपना राज्यपाठ अपने पोते परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध से काफी समय पहले ही एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के कुछ आखिरी दिन द्वैतवना के जंगल में बिताए। एक दिन वन में भीषण गर्मी के कारण पांडवों को बहुत प्यास लग रही थी। तब नकुल पानी की खोज में एक तालाब के पास जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि पहले खुद पानी पी लिया जाए और फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो तालाब का पानी पीने के लिए नजदीक गए तो उन्हें एक आवाज ने रोक दिया। वो आवाज एक यक्ष की थी। ऐसा माना जाता है कि यक्ष प्रकृति की आत्माओं का एक वर्ग होते हैं जो पेड़ों, जंगलों और पानी से जुड़े होते हैं। यक्ष ने नकुल से कहा कि अगर उसे इस तालाब का पानी पीना है तो पहले उसे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस आवाज को अनसुना कर पानी पी लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। जब बहुत समय तक नकुल वापस नहीं लौटे तो उनके भाइयों को उनकी चिंता होने लगी। इसलिए सभी भाइयों ने नकुल को ढूंढने के लिए सहदेव को भेजा। जब सहदेव तालाब के करीब पहुंचे तो उन्होंने नकुल को बेहोश पड़ा हुआ देखा। सहदेव एकदम चौंक गए और बहुत दुखी हुए, लेकिन नकुल की तरह उन्हें भी अपनी प्यास पर काबू नहीं रहा और वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े।
उन्हें भी उस आवाज ने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा, पर नकुल की तरह इस बार सहदेव ने भी उस आवाज पर ध्यान ना देकर पानी पी लिया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी तरह अर्जुन और भीम भी अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंचे और वापस नहीं लौटे। आखिरकार अब युधिष्ठिर की बारी आई। वह उस तालाब के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हुए और प्यास से उनका गला और ज्यादा सूखने लगा। वो जैसे ही पानी पीने पहुंचे तो यक्ष ने उनसे फिर वही कहा कि पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देने होंगे, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यक्ष की बात मान ली और उनके सवालों का जवाब देने लगे। यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब देने के बाद अंत में यक्ष ने उनसे खुश होकर कहा कि युधिष्ठिर, आप अपने किसी एक भाई को वापस जीवित करवा सकते हैं। जिस पर युधिष्ठिर ने उनसे नकुल को जीवन दान देने की विनती की। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि वह भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुन रहे, जो युद्ध में उनकी विजय हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो इस पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वो खुद कुंती के पुत्र हैं और इसलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने नकुल के साथ भीम, अर्जुन और सहदेव को भी जीवित कर दिया। और फिर यक्ष अपने असली रूप में सामने आए, जो और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मदेव थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कई पापियों का नाश किया है, लेकिन इन पापियों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पापों और अपमानों को श्री कृष्ण नजरअंदाज कर देते थे। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ, जो एक राजा के अभिषेक का प्रतीक है और इसे राजा को सम्राट बनाने का अनुष्ठान भी माना जाता है, का आयोजन किया, तो भीष्म ने श्री कृष्ण को इसके लिए मुख्य अतिथि बनाया था। उनका यह फैसला शैली के राजा शिशुपाल को मंजूर नहीं था। शिशुपाल ने भीष्म और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण को भी बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने इस अपमान का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक वादे से बंधे हुए थे। दरअसल शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उनका रूप साधारण नहीं था। उनकी 3 आंखें थीं और 4 हाथ थे, और साथ ही उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का रूप उस दिन साधारण हो जाएगा जिस दिन वह अपना वध करने वाले की गोद में बैठेंगे। इस बात से श्री कृष्ण की बुआ बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन जब उन्होंने शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में रखा तो उस समय शिशुपाल की एक आंख और 2 हाथ गायब हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि शिशुपाल का वध उनके हाथों ही होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से वादा किया कि वो शिशुपाल के किए 100 अपमानों को भी माफ कर देंगे। कई वर्ष बीत गए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो गया था। शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए घृणा बढ़ती ही चली गई। शिशुपाल ने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, पर श्री कृष्ण अपने वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने हर बार अपने अपमान के बदले कुछ नहीं कहा, लेकिन राजसूय यज्ञ के समय कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल यज्ञ के समय अपमान करते हुए शिशुपाल ने श्री कृष्ण को उनसे लड़ने की चुनौती दे दी। क्षत्रिय होते हुए श्री कृष्ण इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने शिशुपाल के 100 से भी अधिक अपमानों को बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देकर शिशुपाल ने सबसे बड़ी भूल की है। समय आ गया था कि श्री कृष्ण शिशुपाल जैसे अधर्मी का नाश करें, और इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 17वें दिन तक दुर्योधन के अलावा सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी। अपने 99 बेटों की मौत के बारे में जानकर गांधारी बेहद दुखी थी, और अब वह किसी भी तरह से दुर्योधन को बचाना चाहती थी। गांधारी ने कई सालों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी,
इसकी वजह से उन्हें कई अनोखी शक्तियां मिली थीं और अब वो ये सारी शक्तियां अपने बेटे को देकर उसे अमर बनाना चाहती थी। इसीलिए गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोल अपनी आंखों से दुर्योधन को ये शक्तियां देने का निर्णय किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वो बिना वस्त्रों के उनके सामने आए, लेकिन जब दुर्योधन बिना किसी वस्त्र पहने अपनी मां के पास जा रहे थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने रोक दिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इस हालत में अपनी मां के सामने जाना एक पाप माना जाएगा। दुर्योधन ने उनकी बात मान ली और पत्तों से अपनी कमर को ढककर अपनी मां के पास चले गए। दुर्योधन जब अपनी मां गांधारी के सामने गए, तब उनकी मां ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। उनकी आंखों में इतना तेज था कि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान बन गया, जिसे किसी भी अस्त्र से चोट पहुंचाना मुश्किल था, सिवाय उन अंगों के जो ढके हुए थे। अगले दिन गदा युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के उन्हीं अंगों पर वार करके उसका वध किया और दुर्योधन के वध के बाद पांडवों और धर्म की जीत हुई। और इतनी कथाएं सुनाने के बाद हम अपनी जिह्वा को विराम देते हैं। अगर आपको महाभारत की कोई और रहस्यमयी कहानी पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।